दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले चौथे मुकाबले और सबसे रोमांचक T20 मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक दिल से जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2-1 से भारत के पक्ष में खड़ी 5 मैचों की T20 सीरीज के चौथे और निर्णायक मुकाबले में दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमें भारत और जिम्बाब्वे एक दूसरे से कांटे का घमासान करने के लिए हरारे स्पोर्ट्स क्लब में उतरी हैं। जहां गेंद और बल्ले के बीच खेले गए महामुकाबले में कुछ ऐसा हुआ कि पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया। जहां जिम्बाब्वे की तगड़ी शुरुआत के बाद पहले भारतीय गेंदबाजों ने पलटवार कर मैच को रोमांचक बनाया, तो फिर भारतीय बल्लेबाजों ने तो जिम्बाब्वे का काम ही तमाम कर दिया। इस रोमांचक मैच की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब भारतीय कप्तान शुभमन गिल एक बार फिर से लकी रहे, लेकिन इस बार उन्होंने टॉस जीतकर पहले जिम्बाब्वे को बैटिंग करने का न्योता दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से इस करो या मरो के मुकाबले में वैशाली मधवेरे के साथ टी मरुमानी की खतरनाक जोड़ी अपनी टीम को बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत दिलाने के इरादे से आई थी और पहले ओवर में ही खलील अहमद की 5वीं गेंद को चौके में तब्दील कर मधवेरे ने अपना खाता खोला और अपने तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए। ये खिलाड़ी आज सिर पर कफन बांधकर उतरा था। उन्होंने तुषार देशपांडे, जो कि इस मैच में डेब्यू कर रहे थे, उनके भी स्वागत में एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाकर इस खिलाड़ी के डेब्यू पर ही उनके मनोबल को चकनाचूर कर दिया। इसी दरमियान मरुमानी को एक जीवन दान भी मिला, जिसके बाद तो ये खिलाड़ी कहर बनकर भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़ा। उन दोनों की खतरनाक बैटिंग का नतीजा ये हुआ कि जहां टीम इंडिया शुरू में विकेट चटकाना चाह रही थी, वहां इन दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के अरमानों पर पानी फेर दिया। 6 ओवर के पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए इन दोनों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए 44 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बना डाली। अभी से भारतीय खेमे में निराशा और मायूसी थी, क्योंकि ये दोनों विस्फोटक बल्लेबाज अपनी रफ्तार से टीम को आगे बढ़ा रहे थे। 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर मरुमानी ने चौका जड़कर, वो भी सुंदर के खिलाफ 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी को अंजाम दिया। 8 ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने 58 रन बना लिए। टीम इंडिया मैच में पिछड़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं आज जिम्बाब्वे 250 या 200 का रन तो नहीं बना देगा। ये डर भारतीय खेमे को सता रहा था। लेकिन तभी अभिषेक शर्मा इस बार बल्ले से नहीं बल्कि गेंद से टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े मैच विनर साबित हुए। 9वें ओवर में इस खिलाड़ी ने मधुमनी का शिकार कर जिम्बाब्वे को पहला झटका दिया और टीम इंडिया को मैच में वापसी करा दी। जहां मधुमनी 31 गेंदों पर 3 चौके की बदौलत 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, तो 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए शिवम दुबे ने दूसरे ओपनर वैसल मधवेरे का शिकार कर जिम्बाब्वे की कमर तोड़ दी। अब जहां 10 ओवर में जिम्बाब्वे केवल 67 रन बना पाई थी और उनके 2 बल्लेबाज पवेलियन में थे, मैच टीम इंडिया की तरफ झुकता नजर आ रहा था। जिम्बाब्वे मुश्किल में थी और अब मैदान पर मोर्चा संभालने के लिए खुद कप्तान सिकंदर रजा के साथ ब्रायन बेनेट की खतरनाक जोड़ी मौजूद थी, जो कि अपनी टीम को मुश्किल से निकालकर एक बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाना चाहते थे। पर आते ही उन्होंने सीधा टीम इंडिया पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उन्होंने काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई। 12वें ओवर में ही शिवम दुबे का स्वागत जहां सिकंदर रजा ने चौके से किया, तो 13वें ओवर में अभिषेक शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए उनकी चौथी गेंद को स्टेडियम के तीसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर सिकंदर ने 13 ओवर में ही जिम्बाब्वे को 89 रनों तक पहुंचा दिया था। वो तेजी से अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे, हालांकि दूसरी तरफ उन्हें किसी का साथ नहीं मिल रहा था। 14वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने ब्रायन बेनेट को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवाकर जिम्बाब्वे को तीसरा और सबसे बड़ा झटका दे दिया। उनके आउट हो जाने के बाद अब सिकंदर का साथ निभाने के लिए जोनाथन कैंपेबल मैदान में उतर चुके थे, लेकिन आते ही ये खिलाड़ी जल्दबाजी कर बैठा। रवि बिश्नोई की गेंद पर सिंगल चुराना उन्हें बहुत भारी पड़ा और बिश्नोई ने अपनी ही गेंद पर कैंपेबल को रन आउट कर जिम्बाब्वे की कमर तोड़कर रख दी। जहां जोनाथन भी केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया ने पूरे तरीके से इस मैच पर अपना शिकंजा कस लिया। लेकिन सिकंदर रजा हार मानने को तैयार नहीं थे। 16वें ओवर में भी सुंदर के खिलाफ आक्रमण करते हुए उन्होंने एक और तूफानी छक्का ठोक दिया। इसी के साथ ही 16वें ओवर में जिम्बाब्वे को 111 रनों तक पहुंचा दिया। उनका साथ निभाने अब मैदान पर डियोन मायर्स आए थे, लेकिन सिकंदर रजा को रोक पाना टीम इंडिया के बस की बात नहीं हो पा रही थी। 17वें ओवर में खलील अहमद की कुटाई करते हुए सिकंदर ने एक के बाद एक 2 चौके और एक तूफानी छक्का जड़ा। इस ओवर में कुल 18 रन बटोरे और टीम इंडिया की हालत बिगाड़ के रख दी। लेकिन तभी 19वें ओवर में एक बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में सिकंदर रजा तुषार देशपांडे के जाल में फंस गए।
और खुद कप्तान गिल ने उनका आसान सा कैच लपक कर जिम्बाब्वे को सबसे बड़ा झटका दिया और इसी के साथ ही आधी जिम्बाब्वे की टीम पवेलियन लौट चुकी थी। सिकंदर ने 28 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्कों से सजी 46 रनों की बेहतरीन पारी खेली। उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने उतरे मंडाडे ने ओवर की अंतिम गेंद पर चौका जड़कर अपना खाता खोला। वहीं अंतिम ओवर की पहली ही गेंद पर डियोन मायर्स भी 13 गेंदों पर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें खलील अहमद ने अपना शिकार बनाया। बावजूद उसके जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 152 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाने में कामयाब हो गई। टीम इंडिया के लिए खलील अहमद ने सबसे अधिक 2 सफलताएं हासिल की। उनके अलावा तुषार देशपांडे, वॉशिंगटन सुंदर, अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे को एक एक विकेट मिला। अब टीम इंडिया के सामने एक आसान सा लक्ष्य था जिसका पीछा करना भारत के लिए उतना मुश्किल तो नहीं लग रहा था और अपनी टीम को जल्द से जल्द तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से यशस्वी जायसवाल के साथ खुद कप्तान शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी थी। दूसरी तरफ जिम्बाब्वे इस लक्ष्य को डिफेंड करना चाहता था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यशस्वी नाम का तूफान उनकी धज्जियां उड़ाकर उनका नामो निशान इतिहास से मिटाने के लिए आ रहा है। जी हां, सर पर कफन बांधकर मैदान में उतरे यशस्वी जायसवाल ने पहले ही ओवर में नागरबा का स्वागत करते हुए 1-2 नहीं बल्कि 3 चौके जड़कर जिम्बाब्वे के खेमे में हाहाकार मचा दिया। पहले ओवर में ही अपने गेंदबाजों की पिटाई देखकर जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों का मनोबल तो पहले ही नीचे हो गया, तो दूसरी तरफ कप्तान गिल भी भला कहां पीछे रहने वाले थे। दूसरा ओवर लेकर आए मुजरबानी को आड़े हाथों लेते हुए कप्तान गिल ने भी काउंटर अटैक कर दिया। इस ओवर में एक के बाद एक 2 चौके जड़कर उन्होंने अपने तेवर जिम्बाब्वे को दिखा दिए। तो वहीं पे तीसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने मानो गेंदबाज का करियर ही तबाह करने का मन बनाया था। तीसरे ओवर में जिम्बाब्वे के लिए विकेट लेने के इरादे से आए थे गेंदबाज चतारा, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी और उनके घमंड को चकनाचूर करते हुए यशस्वी जायसवाल ने तो उनकी शामत लाते हुए उनका करियर ही तबाह कर दिया। अब आपको बता दें कि 2 गेंदों पर यशस्वी ने मैदान के 2 कोनों पर एक साथ 2 चौके जड़ दिए, तो वहीं पे जाते जाते चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अंतिम गेंद पर भी गेंदबाज को बाउंड्री के दर्शन करा दिए। यशस्वी ने इस ओवर में कुल 16 रन बटोरे। नतीजा ये हुआ कि 3 ओवर में ही भारतीय टीम ने 43 रन ठोक डाले थे, वो भी रॉकेट की रफ्तार से। हम आसानी से इस मैच में जीत की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस तरीके से तो टीम इंडिया 10 ओवर या फिर 12 ओवर में ही इस लक्ष्य को अपने नाम कर लेगी। चौथे ओवर में जायसवाल ने एक और गेंद को चौके में तब्दील कर केवल 4 ओवर में ही टीम इंडिया को 53 रनों तक पहुंचा दिया और इन दोनों खिलाड़ियों ने इतनी बड़ी पार्टनरशिप बनाकर अब आसानी से टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी। लेकिन दोस्तों, तभी जिम्बाब्वे भी मैच में तगड़ी वापसी करने की कोशिश करती है और अगले 2 ओवर में दोनों बल्लेबाज मुश्किल से मिलकर केवल 16 रन बना पाते हैं और पहले 6 ओवर तो पूरे तूफानी तरीके से टीम इंडिया के नाम रहे। लेकिन जिम्बाब्वे ने इस मैच में लाजवाब वापसी करके सबको हैरान कर दिया। ये मैच इतना कांटे का हो गया था कि कोई नहीं कह सकता था कि तराजू किस तरफ झुकेगा। लेकिन सलाम है भारतीय खिलाड़ियों को, अंतिम ओवर में उन्होंने टीम इंडिया का आसानी से जीत का झंडा गाड़कर साबित कर दिया कि बच्चों को हल्के में लेना जिम्बाब्वे की कितनी बड़ी भूल थी और टीम इंडिया ने 3-1 से T20 सीरीज अपने नाम कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि भारत की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है? अपना कीमती राय नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।